हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज हम इस वीडियो में एक मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाने वाली कंपनी जिसका नाम हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड है उसका शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके इनकम स्टेटमेंट को। साथ में बिजनेस मॉडल को समझेंगे और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड मोटरसाइकिल का डिजाइन करती है, डेवलप करती है, असेंबल करती है और सेल्स करती है। साथ में कंपनी के जो एक्सेसरीज हैं और जो इंजन से रिलेटेड पार्ट हैं उसका भी निर्माण करती है। हीरो मोटोकॉर्प का एक पार्टनरशिप गोगरो इंक के साथ है जो इनहैंस कर रही है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में। इसका जो पुराना नाम था वो हीरो होंडा मोटर लिमिटेड था, जिसको बदलकर 2011 में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड हो गया। इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके पास 199 डीलर्स हैं और 25,500 रिटेलर्स इसके लिए काम करते हैं। कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसकी कैपेसिटी है 9 मिलियन यूनिट उत्पादन करने का। और 2012 में कंपनी सिर्फ 4 देशों में काम करती थी, लेकिन आज के समय में वो 40 देशों में काम करती है और 9,000 से ज्यादा कस्टमर टच पॉइंट्स हैं इसके पास। और कंपनी का प्लान है ओवरसीज सेल्स को बढ़ाने का, जो 3 से 4 सालों में 10% बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 50,488 करोड़ रुपए का है। एक लार्ज कैप कंपनी के रूप में कंसीडर किया जा सकता है और कंपनी का जो करंट प्राइस है 2400 और 2500 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का साल का हाई 3629 रुपये का है और लो है 2409 रुपये का। स्टॉक पी की बात करें तो 17.4 है और कंपनी का बुक वैल्यू 787 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड, कंपनी का डिविडेंड यील्ड 3.56% का है। आरओसी कंपनी का 24.2% है। आरओई कंपनी का 18.7% है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये का है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 34.8% का है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 15% का है और नेट प्रॉफिट कंपनी का 2,902 करोड़ रुपए का है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 26% का है और रिटर्न साल में इसका निगेटिव में है 20.7% का। रिटर्न 3 साल का देखें वो भी निगेटिव में है 8.13% का। रिटर्न अगर 5 साल का देखते हैं तो वो भी निगेटिव में है 4.69% का। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो 617 करोड़ रुपए का है। कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो है वो अच्छा खासा है 3537 करोड़ रुपए का। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू का जो ग्रोथ ईयरली रेट है वो 1.75% का है। वहीं पे इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो 4.56% का है। कंपनी ने अपना मार्केट शेयर को डिक्रीज किया है 5 साल में 44.96% से घटकर 39.23% का हो गया है। और नेट इनकम की बात करें तो ईयरली रेट है निगेटिव में -1.47% का। वहीं पे इंडस्ट्री का जो एवरेज ग्रोथ है 1.61% का है। क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो कंपनी का जो नेट इनकम है जून 2021 में 256 करोड़ रुपए का है, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 745 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं पे कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है जून 2021 में 5,648 करोड़ रुपए का, वो बढ़कर सितंबर 2021 में 8,696 करोड़ रुपए का है। क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू और नेट इनकम बढ़ा है। कंपनी का ईयरली इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं 2020 और 2021 का, तो 2020 में कंपनी का जो नेट इनकम था वो 3,638 करोड़ रुपए का। वहीं पे 2021 में जो कंपनी का जो नेट इनकम है वो 2,917 करोड़ रुपए का है। और रेवेन्यू की बात करें तो 2020 में 30,756 करोड़ रुपए का, वो बढ़कर रेवेन्यू 2021 में 31,517 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है? 2020 में कंपनी के पास 4,230 करोड़ रुपए था, जो 2021 में घटा है 3,529 करोड़ रुपए का कैश फ्लो है। कंपनी के रिटर्न परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी अपने 52 वीक लो
के नीचे ट्रेड कर रहा है। 3 महीने का अगर रिटर्न देखते हैं तो निगेटिव में है 13.61% का। 6 महीने का जो रिटर्न देखते हैं तो वो भी निगेटिव में है 14.77% का। 1 साल का जो कंपनी का रिटर्न है वो निगेटिव में है 20.23% का। कंपनी के शेयर होल्डिंग को देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रमोटर के पास 34.76% का है। उसके बाद एफआईज के पास 32.28% का है। डीआईज के पास 21.97% का है और रिटेल इन्वेस्टर यानी पब्लिक के पास 11% का स्टेक है।